अगला नंबर तुम्हारा है। मैंने कहा तेरे की, अंदर से अगला नंबर तो हमारा ही है। मैंने कहा मैडम फीस बताओ कितनी है। मैडम ने बोला फीस है 60,500। मैंने कहा मैडम रहेंगे कहाँ पे? उन्होंने कहा हॉस्टल मिलेगा 29,500। हमने जोड़े 60,500 और 29,500, 90,000 रुपया। अब भाई साहब 90,000 रुपया 2004 में कितना होता था आप समझ सकते हैं। 2004 के 90,000 रुपए और आज के 5 लाख रुपए लगे हुए बराबर हैं। यानी कि आज 5 लाख रुपए का इंतजाम करना उस वक्त की कंडीशन में बराबर था। अब मेरे आया, मैंने पापा से कहा पापा मुझे 90,000 रुपए चाहिए। पापा ने कहा किस लिए? मैंने कहा पापा कोचिंग की फीस देनी है। पापा सोच में पड़ गए। क्यों? पुलिस में कांस्टेबल थे ना, इतनी कमाई नहीं थी ना, सैलरी मिल गिनी चुनी आती थी, पैसा था नहीं घर में, खेती बाड़ी थी बस। हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ा, मुझसे छोटी मेरी बहन, उससे छोटा भाई। 3-3 साल का तीनों भाइयों में अंतर है, भाई बहनों में अंतर है। पैसे थे नहीं। पापा सोच में पड़ गए। मैं उदास हो गया। मैं समझ गया शायद पापा के पास पैसे नहीं है। तब मेरी मम्मी पापा को फोन करती हैं एसटीडी पे जाके। क्यों? क्योंकि घर पे जो फोन लगा था वो सिर्फ इनकमिंग वाला था, पैसे नहीं हुआ करते थे, तो पापा ने सिर्फ लगा रखा था बस। एसटीडी पे जाके फोन करती हैं और मेरे पापा से बोलती हैं कि एक बात बताओ, तुम बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हो और आज मैं पैसे मांग रहा हूं पढ़ने के लिए तो तुम पैसे नहीं दे रहे। सोचो बड़ी औलाद, बड़ा बेटा है, आपका कुछ बन जाएगा तो आप ही का नाम होगा। मेरे पापा ने बहुत सोचा समझा और अगले 2-3 दिन में छुट्टी लेके आए और मुझे 90,000 रुपए ला के दिए। 90,000 रुपए और कहा मुझसे कि जा इस बैंक में डीडी बनवा के लेके आ, क्योंकि ट्यूशन की जो कोचिंग की फीस थी वो डीडी में दे दी, डिमांड ड्राफ्ट में देनी थी। मैं डीडी बनवा के लाया। पता है बाद में जब मैं दिवाली की छुट्टी से दिल्ली से आया था ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे पापा ने अपने गांव का 2 बीघा खेत बेचा था, पैसे फीस मेरी जमा करने के लिए 2 बीघा खेत बेचा था। और आपको बताऊं मैंने जाके कोचिंग में पढ़ाई करी, लेकिन कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि जो रिजल्ट लगे हुए हैं वो सामान्य था। ऐसे ही रिजल्ट है, ऐसे ही रिजल्ट है। मेरे को 90,000 रुपए में रियल में गुणवत्ता या क्वालिटी मिली ही नहीं, बर्बाद होने लग गया। पहला अटेम्प्ट दिया, गायब, खेल खत्म, खेल खत्म। दूसरा अटेम्प्ट दिया, मुझे फील हो गया कि कोचिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते जब तक खुद नहीं ताकत लगाओगे तो, क्योंकि कोचिंग वाला सिर्फ और सिर्फ फीस लेके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। मैंने फिर अपने आप से पढ़ना शुरू किया, किताबें इकट्ठी की, कुछ सीनियर से पता किया जिनका प्री निकल चुका था, जो मेंस दे रहे थे। उन्होंने बोला ये किताब परचेज करो, ये करो, ये करो, ये करो। मैंने खुद बैठ के पढ़ना शुरू करा, खुद बैठ के तैयारी करना शुरू करी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब ईमानदारी से अपनी मेहनत से दूसरा अटेम्प्ट दिया तो मेरा पहली बार प्री निकला। बहुत खुशी हुई जब पिताजी को बताया ना, पिताजी को बताया तो मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। आप सब से कहूंगा कि अगर कभी भी पढ़ने में या कोई भी काम करने में मन ना लगे ना, तो आंख बंद करके अपने माँ बाप को केवल दिल में 2 मिनट के लिए सोच लेना। वादा है जो एनर्जी अंदर खत्म हो गई होगी ना, वो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। अब चूंकि पढ़ाई कर रहा था, प्री भी निकल गया, अगले में मेंस भी निकला, लेकिन इंटरव्यू में मेरा हालात थोड़े से खराब हो गए। क्यों खराब हो गए वो बता देता हूं। मैं इंटरव्यू में क्यों खराब हो गया था मैं बता दूं। मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं बचपन से, तो आप भी जानते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो हिंदी बेल्ट है अपनी उत्तर भारत की जो हिंदी बेल्ट है, यहाँ के बच्चों में हेजिटेशन होता है। यहाँ के बच्चे थोड़ा अंदर से संकोच फील करते हैं। पता नहीं इंग्लिश मीडियम वालों में तो लगे रहते हैं, उनको तो ग्रुप डिस्कशन वगैरह सिखाया जाता है, तो वो तो बात करने में बेचारे बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। अपन क्या है, हिंदी माध्यम का झंडू बाम टाइप का स्टूडेंट, और हमको बात करने ही नहीं आता था। तो प्री में अच्छा कर लिया, मेंस में अच्छा कर लिया, इंटरव्यू जब हुआ तो सीधी बात, तो हमारे तो हाथी पैर कांपने लग गए, हाथी पैर कांपने लग गए। और इंटरव्यू में हमको मार्क्स बहुत कम मिले और हमारी हालत खराब, और हम सारा का सारा मेहनत पे पानी फिर गया, मतलब पूरा अटेम्प्ट खराब हो गया। अब सोचिए, देखिए, अब ऐसे में पापा से पैसे ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंदर से आत्मा अंदर से कमजोर हो चुकी है। अब ये केवल एक ही बात सोच में आई, दिमाग में आई कि अब कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे 4 पैसे मुझे भी मिले। पापा से ज्यादा पैसे ले नहीं सकता, पिताजी को ज्यादा बोल नहीं सकता। पिताजी महीने के 2-2.5-3 हजार रुपए खर्चे के दे देते थे, जिससे रूम रेंट और एक टिफिन आ जाता था।
टिफिन आ जाता था। अब केवल दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है कि कमाई की जुगाड़ कर लूं जिससे कुछ पढ़ भी सकूं और 4 पैसे आ भी जाए। अब इस चक्कर में माइंड में एक ख्याल आया कि दिल्ली के गांधीनगर से, पैसे नहीं है मेरे पास, दिल्ली के गांधीनगर से जीन्स के पैंट आते हैं 30-30, 40-40 रुपए में। मैं गांधीनगर से कम 50-50, 60-60 पैंट खरीद लाऊं और खरीदने के बाद में कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया लगा लूं जहां स्टैंड पे पैंट बेचने लग जाऊं जींस की। मतलब 20-20 रुपए में पैंट लेके 100-100 रुपए में पैंट बेचना शुरू कर दूं। एक पैंट पे 80 रुपए मिलेंगे मेरे को। अगर दिन में 10 पैंट भी बिक गए तो 700-800 रुपए कमा लूंगा। माइंड में ये ख्याल आ रहा है। सोचो, एक IAS IPS बनने वाला ख्याल लेकर आया, एक IPS बनने का ख्याल लेकर आया लड़का, आज कपड़े बेचने की नौबत पर आ गया, कपड़े बेचने की। लेकिन 2-3 दिन सोचा कि क्या ये मैं काम करूं, क्या मैं ये काम करूं? तो मेरे दिल ने कहा नहीं यार, पापा को पता चलेगा बहुत दुख होगा उनको। क्यों? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि IPS बनने का ख्वाब लेके गया और आज कपड़े बेच रहा है। टूट गया। तब 3-4 दिन के बाद दिमाग में एक ख्याल आया कि तू पढ़ाना शुरू कर, तू पढ़ाना शुरू कर। क्यों? क्योंकि तेरी सबसे बड़ी कमी क्या है कि तेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। तुझे दूसरों से बात करना नहीं आता, लड़कों से बात करना नहीं आता, लड़कियों से बात करने में तो नानी मर जाती है। क्यों? क्योंकि हेजिटेशन बहुत होता है, जो हिंदी बेल्ट के बच्चों के साथ है। मेरे साथ यही दिक्कत थी। मैं ना तो लड़कों से बात कर सकता था ना लड़कियों से, शर्म बहुत आती है। इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू करने की सोची। अब सोचो, जेब में केवल और केवल 100-200 रुपए हैं। एक मुखर्जी नगर में एक दुकान थी कंप्यूटर टाइपिंग की। मैं उस पर जाके, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल हुआ करता था उस वक्त। पहले प्री में और मेंस में ऑप्शनल हुआ करते थे। मेंस में तो खैर आज भी है एक, लेकिन पहले मेंस में 2 थे और प्री में एक ऑप्शनल हुआ करता था। मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना जबरदस्त टॉपिक था उस वक्त कि मतलब सोते में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मुझसे कोई पूछ ले तो मैं उसको सोते में भी जवाब दे सकता था, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट निकलेगा। और मैंने सोचा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे। मुखर्जी नगर में उस टाइम 5-6 टीचर थे और जो ब्रांड थे अपने आप में, मैं जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसे आज कुमार सर कहते, काय का सर यार, घंटापन की तो कोई वैल्यू नहीं थी। मैं जब इतने बड़े बड़े टीचर मुखर्जी नगर, आउटर लाइन, राजेंद्र नगर में पढ़े थे, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। वहां पे अपने आप को खड़ा करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन दिल ने बस एक ही बात बोली कि तू ट्राई कर, असंभव तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं गया कंप्यूटर की दुकान पे, एक डिजाइन बनवाई, एक पंपलेट की डिजाइन बनवाई, छोटा साइज बनवाया, छोटा। क्यों? पैसे नहीं थे ना छपवाने के लिए, वो 200-300 रुपए थे। 200-300 किसी दोस्त से उधार ले लूंगा, 400-500 हो जाएंगे। अपन ने क्या किया, डिजाइन बनवाई, उस पर लिखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय अपन नाम लिखा अपन, मुकेश कुमार। और एड्रेस अब एड्रेस में बता दें हमने कोचिंग कहां से शुरू करी। कोचिंग के लिए पैसे तो थे नहीं। क्यों? न तो बेंच के लिए पैसे, न बोर्ड के लिए पैसे, न मार्कर के लिए पैसे हैं। तो उस वक्त एक टीचर हुआ करते थे, एक बार टीचर हुआ करते थे, उन टीचर से मैं पहले पढ़ा था। उन टीचर के पास जाके बोलता हूं कि सर आप अपनी कोचिंग चलाते हैं, सर क्या 2 घंटे के लिए मुझे अपनी कोचिंग किराए पे दे देंगे? 2 घंटे के लिए क्या किराए पे दे देंगे मुझको? 2 घंटे के आप जो पैसे लेंगे मैं कोशिश करूंगा आपको देने की। क्योंकि मैं उनसे पढ़ा था तो वो मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो हिंदी साहित्य पढ़ाते थे और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपटीशन में कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, तू कितने पैसे दे देगा? मैंने कहा सर आप कितने लेंगे? उन्होंने कहा 3000 दे दियो। मैंने कहा सर कोशिश करूंगा 3000 की, लेकिन अगर थोड़े कम हो जाए तो पहले दूसरे महीने आप मान जाओगे? उन्होंने कहा ठीक है, तू पढ़ाना शुरू कर, जब आ जाए तब दे दियो। और उन्होंने मुझे कोचिंग दे दी। अब आपको बताऊं, बैच शुरू होने की डेट आई, अपन पहुंचे बिल्कुल, जब क्योंकि पढ़ाने की बात थी, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, पैंट पहना नॉर्मल, शर्ट अंदर की है, बिल्कुल अच्छी तरह से नहा धो के पहुंचे, सर से मारकर सब ले लिया और बैच शुरू होने की उम्मीद थी हमको कि कुछ बच्चे आएंगे। पहले दिन 3 लड़कियां आई, 3 लड़कियां। टूट गया, 3 लड़कियां। लेकिन कुछ भी हो, उस वक्त मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फीस 3000 रुपए रखी थी। 3 लड़कियां आई, मात्र 3000 रुपए रखी थी। पहली बार भगवान से एक ही बात बोली थी, भगवान जो भी करना अच्छा करना, अगर मैं गलत पढ़ाऊं तो गलत करना, और अगर मैं सही पढ़ाऊं तो अच्छा करना। मैं मारकर लेके बोर्ड पे पहुंचता हूं, मेरे हाथ कांप रहे थे, लिख नहीं पा रहा था बोर्ड पे। वो लड़कियां समझ गई कि ये बंदा पहली बार पढ़ा रहा है। 5 मिनट बाद ही वो लड़कियां बोलती हैं मुझसे, एक उनमें से कि सर
आप परेशान मत हो, आप नर्वस मत हो। हम जानते हैं आप पहली बार पढ़ा रहे हैं, आप दिल से पढ़ाओ। गलत भी बोल दोगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। आप पढ़ाइए, दिल से पढ़ाइए, आप खुल के पढ़ाइए। जब उन लड़कियों में से किसी एक ने यह बोला ना, अंदर से आ गया कि शायद कोई मेरी बहन की तरह बोल रही है। अंदर से उन्होंने इस बात को एनर्जी दे दी मेरी, बस उन्होंने इस बात से मुझे एनर्जी मिल गई। बस फिर क्या दिन था, बस उन्होंने मेरा हेजिटेशन दूर कर दिया। अगले दिन 3 से 6 बच्चे, फिर 9 बच्चे, फिर 10 बच्चे, 11 बच्चे, 12 बच्चे। धीरे 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 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना शुरू करता चला गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कोचिंग चलने लग गई, पैसे आने लग गए। तो आपको भी पता है नॉर्थ इंडिया में क्या है, जब लड़का कमाने लग जाता है ना तो वही माँ बाप शादी कर देते हैं। तो मेरी मम्मी ने इसी बीच मेरी शादी कर दी, और शादी के कुछ दिन बाद मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं अंदर से टूट गया, बहुत टूट गया। लेकिन एक छोटी सी खुशी मिली मुझे। मेरी मम्मी के एक्सपायर होने के करीब 7-8 महीने बाद मेरे को मेरे घर में बेटी होती है। मुझे यही लगा, मेरे पापा को जब सुनाई दिया ना कि बेटी हुई है, मेरे पापा ने कहा शायद मम्मी तेरे घर में वापस लौट आई। मुझे उम्मीद जगी। लेकिन इसी वक्त खुशियों के बीच में मुझ में एक बुरी आदत आ गई यार। आदत क्या बुरी आ गई, जो लग सकती है, सबको लग सकती है। मुझे आदत बुरी ये लग गई कि मुझे शराब की लत लग गई। और हालात ये हो गए, इतनी शराब पीने लग गया, इतनी शराब कि शाम को अगर 5-6 बजे क्लास के बाद अगर नहीं मिले तो बर्बाद हो सकता हूँ, ये दिल कहता था मेरा। शराब की इतनी बुरी आदत हो गई, इतनी बुरी कि आज जो आपके सामने दिखाई दे रहा हूं ना, मैं आपको अपने पुराने फोटो दिखाऊंगा, आप देखकर चौंक जाओगे। मेरा वजन 145 किलो, 1 कुंटल 45 किलो। समझ सकते हो आप कितना है, 1 कुंटल 45 किलो हो गया। चला नहीं जाता मुझ पे, चला नहीं जाता। 1 मंजिल चलता हूं तो सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है गया। ये हालात हो गए मेरे। अब मुझे पता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसी बीच सब कुछ सही चल रहा था। शराब की लत में ही चल रहा हूं आगे, शराब की लत में ही। लेकिन इसी बीच मैंने शराब पर कंट्रोल करना शुरू किया। अब सोचिए, मैं एक दिन अगस्त 2023 में 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त को अपनी बेटी के साथ बैठा था, और मेरी बेटी इंस्टाग्राम की आईडी उसने बनाई थी। वो मेरी को पूछती है, पापा तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी पे कितने फॉलोअर है? मैंने कहा भाई 990 के आसपास। और पापा यूट्यूब पे? मैंने कहा 2-3 हजार के आसपास। यूट्यूब चैनल एक्चुअली मैंने उससे पहले बनाया था, लॉकडाउन से पहले। तो वो मुझसे बोलती है कि पापा तुम तो इतने साल से अपनी ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हो, मतलब आईएएस की कोचिंग चला रहे हो, कुमार आईएएस नाम से। तुमने 2010 के आसपास खोली, तब से मतलब तुमको यूट्यूब पे 2000-3000 फॉलोअर है और इंस्टाग्राम पे 990 फॉलोअर है। इसका मतलब पूरे भारत में इतने ही लोग तुमको प्यार करते हैं क्या? जो मेरी बेटी ने यह बात बोली ना, तो यहाँ पे ना सुई सी चुभी, सुई सी। पता क्यों? क्यों? क्योंकि एक बाप को उसी की बेटी डिसलाइक कर रही है यार। मतलब कोई इंसान अपनी बेटी की पसंद नहीं बन पाया, दुनिया की पसंद क्या, घंटा बनेगा? बस यही दिमाग को हिला दिया। मैंने कहा आज के बाद लोगों की सोच बदलूंगा, आज के बाद इनकी सोच बदलूंगा, सबकी सोच बदलूंगा। मैंने उस दिन के बाद मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू की, ऐसी वीडियो कि जो इंस्टाग्राम पे 990 फॉलोअर थे, मात्र 1 महीने में 1 लाख पार, मात्र 3 महीने में 1 मिलियन पार। हालात ऐसे हो गए, एक रील अपलोड करने पर 10-10, 15-15 मिलियन व्यूज एक झटके में। और आज 1 साल के आसपास हुआ है समय, आज इंस्टाग्राम पे 3.7 मिलियन फॉलोअर और यूट्यूब चैनल पर 3.6 मिलियन फॉलोअर्स केवल उस रील से हुए। केवल लोगों को कंटेंट पसंद आया, और तो और तब लोगों ने कहा सर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते ऑनलाइन पढ़ा दो। तब मैंने कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन बनाई, और इस एप्लीकेशन पर मात्र 100 रुपए में आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी, पुलिस की तैयारी, अग्निवीर की तैयारी, एनडीए की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी 100 रुपए में। क्या उम्मीद थी किसी को? 100 रुपए में जो काम 40-40, 50-50 हजार रुपए में होता है, 100 रुपए में। चेक करके देख लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूं और ऑफलाइन पढ़ाना बंद कर दिया है। नहीं, ऑनलाइन तो पढ़ाता हूं कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर। इसके साथ साथ आपके लिए
आगरा, मथुरा और झांसी, इन 3 शहरों में कुमार आईएएस नाम से ऑफलाइन कोचिंग भी चलाता हूं। कोई भी बच्चा यहां पर आके आराम से क्वालिटेटिव रूप से पढ़ सकता है। पैसे नहीं हो तो भी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और जाते जाते आप सभी से बस